हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जो भी हमें एडेनियम का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आज मैं एडेनियम की जो लोग रिपोर्टिंग करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ ऐसी बात करूंगा कि जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जनवरी के महीने में एडेनियम प्लांट को काफ़ी सेफ्टी मिलेगी और इनके कोडेस भी काफ़ी मोटे हो जाएंगे। वो तरीका हम आपको अभी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एडेनियम के साथ। कि जो लोग एडेनियम को रखे हुए हैं और खुले में रखे हैं तो अपने एडेनियम को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। अगर जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो आपके हेल्दी एडेनियम हैं और काफ़ी बड़े बड़े मोटे एडेनियम हैं पुराने, तो आप उनको गमले से बाहर निकाल लें और गमले से बाहर निकाल कर आप उनको शेड में लटका सकते हैं। ये जनवरी का महीना चल रहा है और इसी महीने में जब 7, 8, 10 तारीख हो जाती है तो इस महीने में ज़्यादातर एडेनियम लोग निकाल कर और शेड में उसको उल्टा करके लटका देते हैं। तो वही आज हम आपको करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से उसको करना है वो आपको हम अभी बताएंगे। साथियों, गमले से निकाल कर और ये लटकाने की प्रक्रिया जो है वो क्यों करी जाती है, इसका तरीका ये है कि ज़्यादातर नर्सरी में तो ये होते कि उनके पास प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा प्लांटों की वजह से उनके पास जगह की कमी है और वो शेड में नहीं रख सकते हैं। इसलिए वो सारे निकाल कर अपने एडेनियम को और वो एक जगह इकट्ठा करके और शेड में रख देते हैं, सारे रखे रहते हैं उनके। और उसके बाद में जैसे ही कि फरवरी का महीना लगता है वो रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो गार्डनर लोग भी जो इस काम को करते हैं, तो जो एडेनियम पुराने हैं यानी कम से कम जो 10-15 साल पुराने एडेनियम हैं, जितने पुराने से पुराने एडेनियम हैं उनको आप निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या, उसका क्या फ़ायदा है, क्यों निकाले जाते हैं ये। तो दोस्तों, एक तो ये है कि इसके अंदर जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, इनके कोडेस के अंदर ये पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो पानी जो है वो शिलिंग हो जाता है, कम हो जाता है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो है वो कम हो जाएगा, यानी कोडेस आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। और उसकी बेस पे जब आप दोबारा इनको लगाएंगे तो वो दोबारा जो उनको पानी और खाद मिलेगा और सॉइल में लगाए जाएंगे तो इनके कोडेस जो है वो बहुत जल्दी फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी बहुत मोटे कोडेस हो जाएंगे इनके। तो उसकी बेस पे ये बहुत जल्दी सरवाइव करता है और उससे जितना आपने लगाया है, जितना आपका पहले कोडेस था उससे भी ये 1.25 गुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। बहुत तेज़ी से ये सरवाइव करता है जब आप इसके पानी को सुखाकर और दोबारा यानी आपने उल्टा करके लटका दिया और आपका 15-20 दिन या महीना भर एडेनियम आपका लटका रहा तो ये शिलिंग हो जाएगा, इसका पानी अंदर का सूख जाएगा। तो जब सूख जाएगा पानी तो जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो दोबारा से जब ये पानी इसको मिलेगा तो ये बहुत तेज़ी के साथ अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा पानी को और खाद को, और उससे ये बहुत तेज़ी से एकदम से मोटा हो जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि फिर इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी किस्म की आती है। जब एडेनियम को शॉट दे दीजिए, आप इसको शॉट देना कहते हैं। एडेनियम हर प्लांट में दिया जाता है शॉट, जैसे कि आप अमरूद का पेड़ है या अनार का पेड़ है तो इसको शॉट दिया जाता है, यानी पानी उसको देना बंद कर देते हैं तो उसको शॉट देना कहते हैं। तो इसी तरीके से एडेनियम को भी शॉट दिया जाता है, जो उल्टा करके लटका दीजिए आप, और लटकाने के बाद में जब इसका अपना पानी सूख जाएगा तो ये 15-20 दिन या महीना भर शॉट में रहेगा और उसके बाद में जब ये सरवाइव करेगा तो इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसी तरीके से फलों के प्लांटों में भी जब आप शॉट देंगे तो उनको 15-20 दिन महीना भर पानी नहीं देंगे तो उसके बाद में जब फ्लावरिंग से ये पहले किया जाती प्रक्रिया है, क्योंकि जब फ्लावरिंग या फल आने से पहले ही ये प्रक्रिया की जाती है 1 महीना पहले, और उसको करने से फिर उसमें फल भी ज़्यादा आते हैं और फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो वही तरीका है इसका एडेनियम का भी कि इसको भी हम निकाल कर और लटका देंगे, उसको छोड़ देंगे कम से कम 15-20 दिन का, और उसके बाद में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के बाद में जो ये ग्रोथ पकड़ेगा तो ये बहुत ही तेज़ी से चलेगा और बरसातों में ये इसका डबल कोडेस इसका हो जाता है। ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये इसीलिए करे जाते हैं कि कोडेस मोटा हो जाए और फ्लावरिंग अच्छी हो हमारे एडेनियम में।
और वही एडेनियम आप गमले से निकालें कि जो कम से कम 4-5 साल पुराने हों। यानी बेबी एडेनियम या 1-2 साल पुराने एडेनियम को आप बिल्कुल गमले से न निकालें और ना ही उनको लटकाएं। उनके साथ ये नहीं किया जाता है। ये ज़्यादातर पुराने एडेनियम जो हो जाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने, उन एडेनियम के साथ ये काम किया जाता है। और नए एडेनियम के साथ आप बिल्कुल इस काम को ना करें। इससे आपके जो 1 साल के एडेनियम हैं या 1 साल से लेके 5 साल तक के एडेनियम में आप ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फिर उसमें से काफ़ी मर जाते हैं, वो अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं करते हैं। क्योंकि वो जब शिलिंग हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा ही शॉर्ट में चले जाते हैं। इस वजह से कोई एडेनियम जो है वो सर्वाइव नहीं करता है और वो फिर एडेनियम। साथियों चलते हैं, अब इसको प्रक्रिया इसकी शुरू करते हैं। आपने किस तरीके से इसको करना है, तो वो सबसे पहले आप इसको एडेनियम को अपने बाहर निकालें। ये इस तरीके से ये ऐसे ही निकाल लेंगे। अब निकल जाता है आसानी से। और इसकी सॉइल को बाहर निकाल दें। शैलो पॉट का ये फायदा है कि सारे रूट जो हैं वो, ये देखिए रूट बोन होने वाला था और ये अच्छे टाइम पे मैंने निकाल लिया, क्योंकि इसको लगभग 3 साल हो गए लगे हुए, तो इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने इसको निकाला है और इसकी सारी सॉइल जो है वो झाड़ के आप निकाल लें। ये सारी रूट बॉन्ड हो गया था, ये देखिए चपटा हो गया है। ये शैलो पॉट का फायदा होता है कि क्योंकि रूट जब बॉन्ड हो जाती हैं तो ये कॉटेज इसका जो है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, क्योंकि सारा जो रूट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं आते हैं और कोडेस में आके भर जाते हैं आके सारे, इसलिए कोडेस जल्दी मोटा हो जाता है। ये देखिए सारे नीचे से जम गए हैं सारे ये रूट। यही इसका फायदा होता है शैलो पॉट का, एडेनियम का, कि कोडेस इसमें जल्दी मोटा हो जाता है। ठीक से इसकी सफाई करेंगे और इस एडेनियम को भी निकाल के देखते हैं। ये देखिए, ये भी, इसका भी यही हाल है। देखिए बिल्कुल रूट बॉन्ड हो गया जाके नीचे जाके सारा। ये इसकी ठिगली है रखी हुई और इसके नीचे रूट निकल गए। अब इनको, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए ये लगे हुए इसके अंदर, इनको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो रिपोर्टिंग करने से पहले मैं अभी निकाल के इनको और शेड में उल्टा करके इनको लटका दूंगा। उल्टा या सीधा कैसे भी लटका दें, लटकाना है बहरहाल। तो ये 15-20 दिन लटके रहेंगे और तो ये इनके कोडेज जो हैं वो शिलिंग हो जाएंगे, तब ये अच्छी सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल आप अपने रूट साफ कर लें और फिर इनके बाद में इन एडेनियम में आप इनको अलग हटा देते हैं। हम यही सॉइल दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इसी में खाद वगैरह डाल के, सारे फर्टिलाइजर दे के इसको अच्छी तरीके से बोन मील वगैरह, नीम खली और फंगीसाइड मिला के वगैरह दोबारा से इस सॉइल को रिचार्ज करेंगे। इसको पहले मैं सुखाऊंगा इस सॉइल को, और सुखाने के बाद में इसी में सारी खादें डाल के और फंगीसाइड डाल के और फिर इसको इसी में रिपोर्ट करूंगा। जब तक इसको हम 15-20 दिन के लिए इनको हम लटका देंगे। तो अब इसके साथ क्या करना है दोस्तों, ये लीजिए आप, और इसमें ये हमारे पास सिनेमिक पाउडर है, ये हम इसकी रूट में लगाएंगे। ये लीजिए आप, और इस तरीके से आप अपने इनके रूटों पर इस तरीके से रगड़ दें। अच्छी तरीके से हर जगह लगा दें। ये चिपक जाता है जितना होता है, बाकी छूट जाता है ये।
भाई इसकी खुशबू से ही कोई फंगस जो है सब खत्म हो जाएगी इसकी जो भी होगी। और इसको इस तरीके से रख दें। अब इसी तरीके से हम दूसरे एडेनियम में भी तो अपना सिनेमिक पाउडर लगा के सारे एडेनियम में, और आपके पास अगर फंगिसाइड है साफ तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि साफ मेरे पास इस टाइम पे नहीं था, तो इसको इस टाइम पे सिनेमिक पाउडर यानी दालचीनी पाउडर ये भी वैसे ही काम करता है। इससे भी कोई किसी किस्म की फंगस नहीं लगती है एडेनियम में, और ये भी आप लगा सकते हैं। हल्दी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिनेमिक पाउडर लगा के अपने एडेनियम को तैयार करें, और फिर इनको किसी रस्सी से बांध देते हैं। ये रस्सी लेके और इनको इस तरीके से बांध लें। एक ही रस्सी में दोनों एडेनियम बांध लेते हैं हम। ये ऐसे बांध के और ऐसे लटका देंगे हम, और इस तरीके से लाकर और यहाँ पर लटका दें। ये ममटी के अंदर हमारी ममटी है ये, और इस ममटी के अंदर हम इसको लटका देंगे, सेफ हो जाएगी। और यहाँ से इसको हवा भी लगेगी दोनों साइड से, तो ये हवा से अपनी खुराक इसके रूट लेते रहेंगे और ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ठीक 15-20 दिन के बाद हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, और ये अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे सर्वाइव करेंगे। तो साथियों इस तरीके से आप अपने एडेनियम को हवा में लटका सकते हैं, और इस तरीके से सेफ जगह पर जहाँ पर आपकी हवा भी लगती रहे और हम आपके एडेनियम भी सेफ रहें। ना इसको अब ओस का डर है और ना ही पानी का डर है। ये इस तरीके से रखे रहेंगे, और इनके पौधे जो हैं यहाँ तो हल्के हल्के शिलिंग हो जाएंगे, और जो इनके अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है बरसात का वो सब सूख जाएगा। उसके बाद में जो बहुत ही अच्छे सर्वाइव करेंगे, और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।